नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगर वधू का 12वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। मल्ल बंधुल और उसकी पत्नी मल्लिका कुशीनारा छोड़कर निकल आए हैं। मल्ल बंधुल तक्षशिला से स्नातक हैं और कुशीनारा में अपने साथ हुए अन्याय से त्रस्त होकर अब एक नई जगह की तलाश में हैं और अपने नए बसेरे के रूप में उन्होंने रजुल्ले के श्रावस्ती को चुना है। यात्रा के दौरान वे मल्लीग्राम में अपने पुराने मित्र संकृत्य गौतम के घर पर रात बिताते हैं। पुनः वे साकेत पहुंचते हैं, जहां आजकल कौशल नरेश प्रसेनजीत भी ठहरे हुए हैं। साकेत में सरयू नदी के तट पर प्रसेनजीत का दुर्ग स्थित है। वहीं सरयू नदी में बंधुल, मल्ल और मल्लिका अपने थके हुए अश्वों के साथ पहुंचते हैं। उनकी तैराकी से वहां उपस्थित सभी नागरिक बहुत प्रभावित हो जाते हैं। वे अपना परिचय देते हैं। उनका परिचय सुनकर एक नौका का स्वामी उन्हें अपना आतिथ्य ग्रहण करने का निमंत्रण देता है और बताता है कि वह हिरण्यनाभ कौशल्य और साकेत का क्षत्रप है। मल्ल युगल उनके घर विश्राम करने को चले जाते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय कोसलेश प्रसेनजीत। महाराज प्रसेनजीत कोमल गद्दे पर बैठे हैं। दो यवनी दासियां पीछे खड़ी चंवर ढल रही हैं और उनका शरीर अत्यंत गौरवर्ण था। आयु 65 से भी अधिक हो गई थी। उनके खिचड़ी बाल बीच में चीरकर द्विफाल बद्ध किए गए थे। बड़ी बड़ी मूछें यत्न से संवारी गई थीं और वे कान तक फैल रही थीं। वे कोमल फूलदार कौशेय पहने थे और कंठ, भुजा और मणिबंध पर बहुमूल्य रत्नाभरण थे। इस समय उनका मन प्रसन्न नहीं था। वे कुछ उद्विग्न से बैठे थे। कंचुके ने राजपुत्र विदुडभ के आने की सूचना दी। महाराज ने संकेत से आने को कहा। विदुडभ ने बिना प्रणाम किए आते ही पूछा, महाराज ने मुझे स्मरण किया था? किया था। किस लिए? परामर्श के लिए। इसके लिए महाराज के सचिव और आचार्य मांडव्य क्या यथेष्ट नहीं है? किंतु मैं तुम्हें कुछ परामर्श देना चाहता हूं विदुडभ। मुझे? महाराज के परामर्श की मुझे आवश्यकता नहीं है, राजपुत्र ने घृणा व्यक्त करते हुए कहा। महाराज प्रसेनजीत गंभीर बने रहे। उन्होंने कहा, किंतु रोगी की इच्छा से औषध नहीं दी जाती राजपुत्र। तो मैं रोगी और आप वैद्य हैं महाराज? ऐसा ही है। यौवन, अधिकार और अविवेक ने तुम्हें धृष्ट कर दिया है विदुडभ। परंतु महाराज को उचित है कि वे घृष्टता का अवसर न दें। तुम कौशलपति से बात कर रहे हो विदुडभ। आप कौशल के भावी अभिपति से बात कर रहे हैं महाराज। क्षण भर स्तब्ध रहकर महाराज ने मृदु कंठ से कहा, पुत्र, विचार करके देखो, तुम्हें क्या ऐसा अविवेकी होना चाहिए? मैं कहता हूं, तुमने मेरी आज्ञा बिना शाक्यों पर सैन्य क्यों भेजी है? मैं कपिल वस्तु को निशाक्य करूंगा, यह मेरा प्रण है। किस लिए? सुनो तो। आपके पाप के लिए महाराज। मेरा पाप? दृष्ट लड़के, तू सावधानी से बोल। मुझे सावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। मैं आपके पाप के कलंक को शाक्यों के गर्म रक्त से धोऊंगा। मेरा पाप तो कहता हूं, सुनिए, परंतु आपके पापों का अंत नहीं है। एक ही कहता हूं कि आपने मुझे दासी से क्यों उत्पन्न किया? क्या मुझे जीवन नहीं प्राप्त हुआ? क्या मैं समाज में पद प्रतिष्ठा के योग्य नहीं? किसने तेरा मान भंग किया? आपने शाक्यों के यहां किस लिए भेजा था? शाक्य अपने करद हैं। पश्चिम में वत्सराज उदयन कौशल पर सेना तैयार कर रहा है। पूर्व में मगध सम्राट बिंबसार वैशाली के लिच्छवी अलग खार खाए बैठे हैं। ऐसी अवस्था में शाक्यों का प्रेम और साहस्य प्राप्त करना था, इसीलिए, और किसी को न भेजकर कपिलवस्तु तुझे ही भेजा था। तू मेरा प्रिय पुत्र है और शाक्यों का दैहित्र। विदुडभ ने अवज्ञा की हंसी हंसकर कहा, शाक्यों का दैहित्र या दास पुत्र? आप जानते हैं वहां क्या हुआ? क्या हुआ? सुनेंगे आप? घमंडी और नीच शाक्यों ने संस्थागार में विमन होकर मेरा स्वागत किया, अथवा उन्हें स्वागत करना पड़ा। पीछे संस्थागार को और अपने आसनों को उन्होंने दूध से धोया। प्रसेनजीत का मुंह क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्षुद्र शाक्यों ने यह किया? मुझे मालूम भी ना होता। मेरा एक सामंत अपना वहां भाला भूल आया था। जब वह उसे लेने गया, तब जो दास दासी दूध से संस्थागार को धो रहे थे, उनमें से एक मुझे गालियां दे रही थी। कह रही थी कि दासी पुत्र की धृष्टता तो देखो,
रजुल्ले का वेश धारण करके आया है। संस्थागार को अधम ने अपवित्र कर दिया। शाक्यों के वंश का मैं नाश कर दूंगा। आप क्यों? आपका उन्होंने क्या बिगाड़ा है? आपको शाक्यों की राजकुमारी से ब्याह का शौक चढ़ा था क्योंकि आप राजमत से अंधे थे। आप जैसे बूढ़े, अशक्त और रोगी को शाक्य अपनी पुत्री नहीं देना चाहते थे, खासकर इसीलिए कि आपके रनवास में कोई कुलीन स्त्री है ही नहीं। आपने माली की लड़की को पटराज महिषी पद पर अभिषिक्त किया। शाक्य अपनी ऊंची नाक रखते थे, पर आपकी सेना से डरते भी थे। उन्होंने दासी की लड़की से आपका ब्याह कर दिया। यह शाक्यों का भयानक छल था, किंतु पाप तो नहीं, जैसा कि आपने किया। उसी दासी में इंद्रिय वासना के वशीभूत होकर आपने मुझे पैदा किया। आप में साहस नहीं कि मुझे आप अपना पुत्र और युवराज घोषित करें। यह आर्यों की पुरानी नीचता है। सभी धूर्त कामुक आर्य अपनी काम वासना पूर्ति के लिए इतर जातियों की स्त्रियों की रेवड़ों को घर में भर देते हैं। लालच लोभ देकर कुमारियों को खरीद लेना, छल बल से उन्हें वश में कर लेना, रोती कलपती कन्याओं को बलात् हरण करना, मूर्छिता बेहोशों का कौमार्य भंग करना, यह सब धूर्त आर्यों ने विवाहों में सम्मिलित कर लिया। फिर बिना ही विवाह के दासी रखने में भी बाधा नहीं। आप क्षत्रिय लोग लड़कर, जीतकर, खरीदकर खिराज के रूप में देश भर की सुंदर कुमारियों को एकत्रित करते हैं, और ये कायर पाजी ब्राह्मण पुरोहित आपके लिए यज्ञ पाखंड करके दान और दक्षिणा में इन स्त्रियों से उत्पन्न राजकुमारियों और दासियों को बटोरते हैं। ऐसे धूर्त हैं आप आर्य लोग। उस दिन विदेह राज ने परिषद बुलाई थी। एक बूढ़े ब्राह्मण को हजारों गायों के सींगों में मोहरे बांधकर और 200 दासियां स्वर्ण आभरण पहनाकर दान दी। वह नीच ब्राह्मण गायों को बेचकर स्वर्ण घर ले गया, पर दासियों को संग ले गया। वे सब तरुणी और सुंदरी थीं। फिर क्या उन स्त्रियों की संतान न होंगी? उन्हें आप आर्यों ने मजे में वर्ण संकर घोषित कर दिया, उनकी जाति और श्रेणी अलग कर दी। ऐसा ही वर्ण संकर मैं भी हूँ। दासी पुत्र, मेरे पैर रखने से शाक्यों का संस्थागार अपवित्र होता है और मेरे जन्म लेने से कोसल राजवंश कलंकित होता है। महाराज, यह मैं नहीं सह सकता। मैं शाक्य वंश का नाश करूंगा और इसी तलवार के बल पर कोसल के सिंहासन पर आसीन होऊंगा। अब आर्यों के दिन गए, पाखंडी ब्राह्मणों की भी समाप्ति आई। आज आर्यावर्त में नाम के आर्य राज्य रह गए हैं। सभी राज्य हम लोगों ने, जिन्हें आप घृणा से वर्ण संकर कहते हैं, अधिकृत कर लिए हैं। मैं कोसल, काशी, शाक्य और मगध राज को भी आक्रांत करूं तो ही असल दासीपुत्र विदुडभ। प्रसन्नजीत के हाथ से तलवार नीचे गिर गई। उनकी गर्दन भी झुक गई। उन्होंने धीमे स्वर से कहा, किंतु विदुडभ राजपुत्र, यह तो परंपरा है, कुछ मेरे बस की बात नहीं। तुम्हें सभी तो राजोचित भोग प्राप्त हैं। अवश्य है महाराज, केवल सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं, आपका औरस पुत्र होने पर भी कोसल की गद्दी का अधिकार प्राप्त नहीं। वही मैं छल बल और कौशल से प्राप्त करूंगा। प्रसेनजीत क्रोध से तनकर गद्दी पर बैठ गए। उन्होंने कहा, विदुडभ, यह राजद्रोह है। मैं राजद्रोही हूं महाराज। इसका दंड प्राण दंड है। जानते हो, राजधर्म कठोर है। असम्मान उससे भी कठोर है महाराज, पर यह वैयक्तिक है। हम सब दासी पुत्र, वर्ण संकर बंधु, जो आप कुलीन किंतु कदाचारी आर्यों से घृणा करते हैं, उसे सार्वजनिक बनाएंगे। हम आर्यों के समस्त अधिकार, समस्त राज्य और समस्त सत्ताएं छीन लेंगे। मैं तुम्हें बंदी करने की आज्ञा देता हूं। कोई है? राजा ने दस्तक दी। 2 यवनी प्रहरिकाएं खड़ग लिए आ उपस्थित हुई। विदुडभ ने खड़ग ऊंचा करके कहा, और मैं अभी आपका सर धड़ से जुदा कर देता हूं। विदुडभ की भावभंगी और खड़ग उठाने से वृद्ध प्रसेनजीत आतंकित होकर अपना खड़ग उठाकर खड़े हो गए। अकस्मात विदुडभ का खड़ग झन्न से उसके हाथ से छूटकर जा दूर गिरा। प्रसेनजीत ने आश्चर्यचकित होकर आगंतुक की ओर देखकर कहा, यह किसका उपकार हुआ मुझ पर? कुशीनारा के मल्ल बंधुल का। महाक्षत्रप कौशल हिरण्यनाभ ने पीछे से आगे बढ़कर कहा। प्रसेनजीत ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, क्या मेरा मित्र बंधुल मल्ल आया है? महाराज की जय हो। मुझे हर्ष है महाराज कि मैं ठीक समय पर आ पहुंचा। बंधुल ने आगे बढ़कर कहा। निश्चय, नहीं तो यह दासी पुत्र मेरा हनन कर चुका था। क्षत्रप हिरण्यनाभ, इसे बंदी कर लो। बंधुल ने कहा, महाराज प्रसन्न हो, इस बार राजपुत्र को क्षमा कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि वे अपने अविवेक को समझ लेंगे। राजा ने कहा, कोसल में तेरा स्वागत है मित्र बंधुल।
विदुडब के विषय में तेरा ही वचन रहे। कृतार्थ हुआ महाराज। तो राजपुत्र, अब तुम स्वतंत्र हो मित्र। विदुडब चुपचाप चला गया। बंधुल ने कहा, महाराज को याद होगा, तक्षशिला में आपने इच्छा की थी कि यदि आप राजा हुए तो मुझे सेनापति बनना होगा। याद क्यों नहीं है मित्र? मैंने तो तुझे बहुत लेख लिखे। तेरी कौशल को भी जरूरत है और मुझे भी। कौशाम्बीपति उदयन की धृष्टता तूने सुनी नहीं? गांधार राज कलिंग तत्त ने अपनी अनिद्र सुंदरी पुत्री कलिंग सेना मुझे दे दी है, तो उदयन उसी बहाने श्रावस्ती पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। इधर मगध सम्राट बिंबसार पुराने संबंध की परवाह न करके कौशल को हड़पने के लिए कौशल पर अभियान कर रहे हैं। अन्य शत्रु भी कम नहीं है। बंधुल मित्र, कौशल को तेरी कितनी आवश्यकता है और मुझे भी, वह तूने देख ही ली। तो मैं आ गया हूं महाराज, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। कह मित्र, मैं स्वीकार करूंगा। मैं मल्ल वंश में हूं। समझ गया। तुझे कभी मल्लों पर अभियान न करना होगा। मैं राज्य विस्तार नहीं चाहता हूं, जो है वही रखना चाहता हूं। मित्र कह, और भी तेरा कुछ प्रिय कर सकता हूं? बस महाराज। तो कौशल्य हिरण्यनाभ, मित्र बंधुल को सब प्रबंध कर दो। जब तक हम साकेत में हैं, बंधुल सुख से रहें। ऐसा ही होगा महाराज। और श्रावस्ती जाकर तुझे मैं सेनापति के पद पर अभिषिक्त करूंगा। तेरा कल्याण हो। जा, अब विश्राम कर। अध्याय मांडव्य उपरिचर। महाराज प्रसेनजीत दीर्घिका के शुभ्र मरमर सोपान पर बैठे थे। स्वच्छ जल में रंग बिरंगी मछलियां क्रीड़ा कर रही थीं। प्रभात का सुखद समीर नए पत्तों से लदे वृक्षों को मंद मंद हिला रहा था। बड़ा ही मनोहर वसंत का प्रभात था। महाराज की आंखें उनिंदी और शरीर अलस हो रहा था। वे चुपचाप बैठे जल की तरंगों को देख रहे थे। एक वेत्रवती ने निवेदन किया, आचार्य मांडव्य उपरिचर आए हैं। यहीं ले आ उन्हें। मांडव्य आचार्य की आयु का कोई पता ही नहीं लगता था। उनका चेहरा भावहीन, नेत्र अरिक्त, भ्रमित से, भौहें बहुत बड़ी बड़ी, कान नीचे तक लटके हुए, शरीर रोमश और रंग अति काला था। उनकी कमर पर लाल रंग का कौशेय था। ऊपर की पीठ और वक्ष बिल्कुल खुला था। मस्तक पर रक्तचंदन का लेप और पैरों में मृग चर्म का उपानह था। उनकी दंतावली सुदृढ़ थी। नेत्रों की कोर से कभी कभी चमक निकलती थी। चेहरा श्रमश्रु से भरा था। उनका शरीर लोह निर्मित मालूम होता था। कंठ में स्वच्छ जनेऊ था। हाथ में एक मोटा दंड था। चलने का ढंग मतवालों जैसा था। उन्होंने कर्कश वाणी से हाथ उठाकर महाराज को आशीर्वाद दिया। आचार्य, मैं बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। किस लिए महाराज? रात को सुखद नींद तो आती है ना? आचार्य, रात की बात क्या कहते हैं। जीवन अब घिस सा गया है। सोचता हूं कुछ परलोक चिंतन करूं। महाराज की बातें, लोक परलोक, सुख दुख, पाप पुण्य, आचार दुराचार, देव देवता, ये सब तो बाल कल्पनाएं हैं राजन। क्या आप भी उस मूर्ख प्रवाहन की मुक्ति, पुनर्जन्म और आत्मा के मायाजाल में फंसे हैं? परंतु जीवन तो मिथ्या नहीं है आचार्य। जीवन सत्य है, तो फिर नकद छोड़कर उधार के पीछे क्यों दौड़ते हो? अरे आचार्य, नकद सामने रहते तो टुकुर टुकुर ताकना पड़ता है ना। आचार्य हंसकर वहीं शिलाखंड पर बैठ गए। उन्होंने कहा, क्या यहां तक महाराज? सत्य ही आचार्य। नग्न रूप और यौवन भी मेरे गलित काम को नहीं जगाता। पुरान द्राक्षा की सुवास अब नेत्रों में रक्त आभा नहीं प्रकट कर सकती। कभी उसके रंग में जगत रंगीला दिखता था। तब महाराज सिद्ध योगी हो गए हैं प्रतीत होता है। योगी को फिर देश विदेश से लाई सुंदरियों का क्या लाभ है? बांट दीजिए महाराज, तरुणों को उनकी आवश्यकता है। एक यज्ञ रचकर सुपात्र ऋत्विज ब्राह्मणों को उन्हें दान दे दीजिए। किंतु ये स्वार्थी लोलुप ब्राह्मण इधर सुंदरी दासियों को ले जाते हैं, उधर उनके रत्नाभरण उतार कर 5-5 निष्क में बूढ़ों को बेच देते हैं। इसमें बूढ़ों का प्रत्युपकार भी तो होता है महाराज। उन्हें तरणियों की अत्यधिक आवश्यकता है। फिर उस बूढ़े की ओर आचार्य क्यों नहीं ध्यान देते? क्या आपको विदित नहीं कि गांधार कन्या कलिंग सेना अंतपुर में आ रही है? आपकी अमोघ रसायन विद्या किस काम आएगी? क्यों, क्या तक्षशिला के उस तरुण मागध वैद्य का वाजीकरण व्यर्थ हो गया? जीवक कौमार भृत्य की बात करते हैं आचार्य। यही तो उसका नाम है।
बिल्कुल व्यर्थ। आचार्य सुना था वह तक्षशिला से चिकित्सा में पारंगत होकर आया है। मैंने बड़ी आशा की थी, परंतु अब बिल्कुल आशा नहीं रही महाराज। आचार्य पाद जब तक है तब तक तो आशा है। मुनि बृहस्पति के फिर आप शिष्य कैसे? तब यह लीजिए महाराज, रसायन देता हूं। यह कहकर एक छोटा सा बिल्व पत्र आचार्य ने महाराज के हाथ पर रखकर कहा, इसमें एक ही मात्रा रसायन है। यह देह सिद्धि और लौह सिद्धि दोनों ही कार्य करेगी। इससे चाहे तो सामने के संपूर्ण पर्वत को स्वर्ण बना ले महाराज, चाहे अपने इस गलित वृद्ध शरीर को वज्र के समान दृढ़ बना ले और स्वच्छंद और नव विकसित अनित्य गांधार पुत्री के सौंदर्य का आनंद लूटे। आचार्य का बड़ा अनुग्रह है। स्वर्ण राशि की मेरे कोष में कमी नहीं है। यह देह उपलब्ध सुख साधनों को भोगने में समर्थ हो, मैं यही चाहता हूं। तो राजन, चिरकाल तक उन सुख साधनों का भोग कीजिए। मैं आशीर्वाद देता हूं। आचार्य हंसते हुए चले गए। महाराज उत्साहित हो धीरे धीरे दो युवतियों के कंधे पर हाथ रखकर महल में लौटे। धूप तेज हो गई थी। अध्याय जीवक कौमार भृत्य। तुम्ही वह वैद्य हो? वैद्य तो हूं मैं, परंतु वह हूं या नहीं कह सकता। कहाँ के? राजगृह का हूं, पर शिक्षा तक्षशिला में पाई है। आचार्य आत्रेय के शिष्य तुम ही हो? मैं ही हूं। तो ठीक है। राजकुमार विदुडभ थोड़ा नम्र होकर बोले। बैठ जाओ मित्र। युवक वैद्य चुपचाप बैठ गया। उसकी आयु कोई 26 वर्ष की थी। उसका रंग गौर, नेत्र काले उज्ज्वल, माथा चौड़ा, बाल सघन घने काले और चिबुक मोटी थी। वह एक महाग्र दुशाला कमर में बांधे हुए था। उस पर सुनहरा कमरबंद बंधा था। एक मूल्यवान उत्तरीय उसके कंधे पर बेपरवाही से पड़ा था। पैरों में सुनहरे काम के जूते थे। विदुडभ ने थोड़ी देर घूर घूर कर तरुण वैद्य को देखा, फिर कहा, तुम्हारी जन्मभूमि क्या राजगृह ही है? जी हां, जहां तक मुझे स्मरण है। राजगृह बड़ा मनोहर नगर है मित्र, परंतु राजगृह से तुम क्या बहुत दिनों से बाहर हो? प्रायः 16 वर्षों से। तो तुम तक्षशिला में भगवान आत्रेय के प्रधान शिष्य रहे। मैं उनका एक नगण्य शिष्य हूं। वास्तव में मैं कौमार भृत्य हूं। मैंने तुम्हारी प्रशंसा सुनी है मित्र। तुम तरुण अवश्य हो, पर तारुण्य गुणों का विरोधी तो नहीं होता। क्या मैं युवराज की कोई सेवा कर सकता हूं? मैं वैद्यों के अधिकार से परे हूं मित्र। देखते हो मेरा शरीर किस तरह दृढ़ और निरोगी है। फिर भी मैं तुम्हारी मित्रता चाहता हूं। मेरी सेवाएं उपस्थित हैं। क्या तुम्हें मित्र पिता के स्वर्ण रत्न का बहुत मोह है? स्वर्ण रत्न का मुझे कभी मोह नहीं हुआ। यह अच्छा है। और एक सच्चे मित्र का? उसकी मुझे बड़ी आवश्यकता है युवराज। तो तुम मुझे आज से अपना मित्र स्वीकार करोगे, अंतरंग मित्र। परंतु मैं दरिद्र वैद्य हूं, जिस पर राजनियमों से भी अपरिचित हूं। तुम एक उत्तम युवक हो और मनुष्य के सब गुणों से परिपूर्ण हो। युवराज ने अपनी बहुमूल्य मुक्ता माल उतारकर वैद्य के कंठ में डालकर कहा, यह स्नेह उपहार स्वीकार करो मित्र। वैद्य ने धीरे से माला हाथ में लेकर कहा, यह उत्कोच है राजपुत्र। आपकी ऐसी इच्छा है तो कोई साधारण सा उपहार दे दीजिए। नहीं नहीं मित्र, अस्वीकार नहीं करो, यह तो अति साधारण है। तो जैसी राजपुत्र की आज्ञा। तो मित्र कहो, क्या पिताजी को तुम कुछ लाभ पहुंचा सके? तनिक भी नहीं राजपुत्र। मैंने उन्हें प्रथम ही कह दिया था कि उनकी यौवन ग्रंथियां और चुल्लक ग्रंथियां निष्क्रिय हो चुकी हैं। हृदय पर बहुत मेद चढ़ गया है, और यदि वे वाजीकरण ग्रहण करेंगे तो उनके जीवन नाश का भय हो जाएगा। फिर भी उन्होंने वाजीकरण भक्षण किया 3 बार राजपुत्र, और तीनों बार निष्फल। यह तो होना ही था। औषध केवल शरीर यंत्र को ही क्रियाशील कर सकती है और इंद्रिय व्यापार उसी से चलता है। यह प्रकृति का नियम है, क्या किया जाए।
वास्तव में आचार्य मांडव्य ने पिताजी को कामुक और अंधा बना रखा है, परंतु क्या आचार्य के इस रसायन में कुछ तत्व है? मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है राजपुत्र, परंतु रसायन तत्व सत्य है। आचार्य मांडव्य मुनि बृहस्पति के शिष्य हैं, जिनका चार्वाक मत आजकल खूब प्रचार पर है। उनका तो यह सिद्धांत ही है कि शरीर को कष्ट मत दो, भाग्य नहीं पौरुषार्थ ही मुख्य है। अपने पर निर्भर रहो, परमेश्वर कुछ भी नहीं, परलोक नहीं, वेद धोखे की टट्टी है, बुद्धि ही सब कुछ है। आत्मा पंच तत्व से बनी है, प्रत्यक्ष ही सत्य प्रमाण है। वह गौतम के न्याय का भी विरोध करते हैं और ब्राह्मणों के यज्ञों का भी। शूद्र और शंकर सभी उनके मत को पसंद करते हैं। इससे ब्राह्मणों का प्रभुत्व तो नष्ट हुआ, पर अनाचार बहुत बढ़ा। इन वंचक आर्यों को भी तो इससे बहुत सहारा मिला है। अब वे खुल्लम खुल्ला दासियों और रखेलियों को भेड़ बकरियों के रेवड़ की भांति अंतःपुर में भेज रहे हैं और उनकी संतानों को कुत्तों और जानवरों की भांति समाज और संगठन से च्युत करके संकर बना देते हैं। यह सत्य है, परंतु सबसे बुरा प्रभाव तो वैश्यों पर पड़ा है। बेचारे वैश्य प्रतिलोम विवाह नहीं कर सकते। वे केवल अपनी और शूद्रों की ही स्त्रियों को घरों में डाल सकते हैं। उनका काम कृषि, पशुपालन और वाणिज्य है, जिसमें शूद्र और अति शूद्र कर्म कर ही उनके संपर्क में रहते हैं। अतः उन्हीं में उनका रक्त मिल जाने से वे आर्यों से अतिहीन, कुरूप और कुत्सित होते जा रहे हैं। परंतु इसका उपाय ही क्या है, जब तक आर्यों का समूल उच्छेद न हो? वह भी होने का समय आ गया है राजपुत्र। सर्वजित निग्रंथ महावीर और शाक्य पुत्र गौतम ने आर्यों के धर्म का समूल नाश प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने नया धर्मचक्र प्रवर्तन किया है, जहां वेद नहीं, वेद का कर्ता ईश्वर नहीं, बड़ी बड़ी दक्षिणा लेकर राजाओं के पापों का समर्थन करने वाले ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म और आत्मा का पाखंड नहीं। उन्होंने जीवन का सत्य देखा है, वे इसी का लोक में प्रचार कर रहे हैं। उधर अनार्य अश्वग्रीव और हिरण्यकशिपु ने वेद पढ़ना, सुनना और यज्ञ करना अपराध घोषित कर दिया है। उसके लिए प्राण दंड नियत है। जितनी जल्दी आर्यों का नाश हो उतना ही अच्छा है वैद्यराज। बेचारे शूद्रों को भारी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। वह क्यों? उन्हें उच्च वर्ण की स्त्री लेने का अधिकार नहीं। उनकी युवती और सुंदरी कन्याओं को वे आर्य युवा होने के प्रथम ही या तो खरीद लेते हैं या हरण कर लेते हैं, और ये द्रविड़ों, दस्युओं और असुरों की स्त्रियां जैसे तैसे जुटा पाते हैं। आर्यों के घर में जहां स्त्रियों की फौज भरी रहती है, वहां उन बेचारे के अनेक तरुण कुमारे ही रह जाते हैं। उन्हें आजीवन स्त्री ही नहीं मिलती। एक एक स्त्री के लिए वे खून खराबा तक करते हैं। किंतु मित्र, क्या आर्यों का नाश होने पर कोई महा अनिष्ट आ खड़ा होगा? कुछ भी नहीं मित्र, आर्यत्व का घमंड ही थोथा है। रक्त की शुद्धता का तो पाखंड ही पाखंड है। दस्युओं और शूद्र पर्यंत रक्त उनकी नाड़ियों में है। फिर जिन्हें वे अनार्य और संकर कहते हैं, उनमें उन्हीं का तो रक्त है। वास्तव में विश्व के मनुष्यों की एक ही सार्वभौम जाति होनी चाहिए। किंतु मित्र, शताब्दियों से रूढ़िबद्ध ये आर्य केवल वर्णों में ही बद्ध नहीं है। इस ब्राह्मणत्व और राजत्व में बड़ी भारी भोग लिप्सा भी है। ऐसा तो है ही राजपुत्र। इसी से तथागत ने इस वर्ण व्यवस्था की जड़ पर प्रथम कुठाराघात किया है। उन्होंने लोहे के खड़ग से नहीं, ज्ञान, तर्क और सत्य के खड़ग से ब्राह्मणों और क्षत्रों के संपूर्ण माया जाल को छिन्न भिन्न कर दिया है। आप देखते नहीं कि देश के बाहर से आए हुए जिन यवन, शक, गुर्जर और अभीरों को ये ब्राह्मण मल्लेच्छ कहकर घृणा करते थे, उन्हें ही तथागत ने अपने संग शासन में ले लिया है और उन्हें मनुष्यता के अधिकार दिए हैं। तुम देखोगे कि बहुत शीघ्र ही भारत से जाति भेद और ऊंच नीच के भेद मिट जाएंगे। तथागत को जाति वर्ण भेद उठाते देखकर ब्राह्मणों ने अब वर्ण बहिष्कृत लोगों को ऊंचे ऊंचे वर्ण देने शुरू कर दिए हैं। अब इस फंदे से क्या? विदुर अब कुछ देर सोचते रहे। तरुण वैद्य ने कहा, आप विचार तो कीजिए कि किस भांति इस लालची ब्राह्मणों ने अपने को राजाओं के हाथ में बेच रखा है। एक दिन था मित्र, मैं भी इस वर्ण व्यवस्था के माया जाल में था। जब मैं उज्जैनी में वेद, व्याकरण, निरुक्त और काव्य पढ़ रहा था, अपने सहपाठी नागरों और योद्धाओं को जुझार और विष कहकर ब्राह्मण बटुक चिढ़ाया करते थे। पर जब मैंने भरू कक्ष में आकर असली समृद्ध यवनों
और उनके वैभव को देखा। लाट, सौराष्ट्र, उज्जैनी के शक अभीर महाक्षत्रपों के वैभव और शौर्य को देखा। पक्व नारंगी के समान गालों वाले श्रमचोषीन मुख और गोल गोल आंखों वाले निर्बुद्ध किंतु दुर्धर हुणों को देखा, तो मुझ पर इन आर्यों के आधार रूप ब्राह्मणों और उनके हथियार वेदों और क्षत्रियों और उनके हथियार पुनर्जन्म और ब्रह्म की कलई खुल गई, जो शताब्दियों तक मूर्ख जनता को शांत और निरुपाय अनुगत बनाने का एकमात्र उपाय था। इसी कौशल में देखो मित्र, एक ओर ये शेट्टियों की और महाराजाओं की गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं जो स्वर्ण रत्न और सुखद साजों से भरी पूरी है। दूसरी ओर वे निरीह और कर्मकर शिल्पी और कृषक हैं जो अति दीनहीन हैं। क्या इन असंख्य प्रभावशाली परिश्रम जनों की भयानक दरिद्रता का कारण ये इंद्र भवन तुल्य प्रासाद नहीं है? कौशल में भी देखा गया है और मगध साम्राज्य में भी देखा गया है। नगरों में, निगमों में, गांवों में भी चतुर शिल्पी भांति भांति की वस्तुएं तैयार करते। तंतुवाय, स्वर्णकार, ताम्रकार, लोहकार, रथकार, रथपति, इन सभी के हस्त कौशल से ये प्रसाद बनते हैं। परंतु उनके हाथ से बनाए ये संपूर्ण अलौकिक पदार्थ तैयार होते ही उनके हाथ से निकलकर इन्हीं राजाओं, उनके सामंतों, शेट्टियों और ब्राह्मणों के हाथ में पहुंच जाते हैं। उनके लिए वे सपने की माया है। वे सब तैयार वस्तुएं गांवों से, निगमों से, नगरों में, वहां से पान्यागारों में, सौदों और प्रसादों में संचित हो जाती हैं। उनका बहुत सा भाग पारस्य और मिस्र को चला जाता है, बहुत सा ताम्रलिप्ति और सुवर्णदीप पहुंच जाता है। और उससे लाभ किनको? इन राजाओं को जो भारी कर लेते हैं, या उन शेट्टियों को जो इन गरीबों की असहाय अवस्था से पूरा लाभ उठाते हैं, या इन ब्राह्मणों को जिन्हें सर्वश्रेष्ठ वस्तु दान करना ये मूर्ख राजा अपना सबसे बड़ा पुण्य समझते हैं। युवराज की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, तुम एक रहस्य पर पहुंच गए हो मित्र। तुम्हारी मित्रता पाकर मैं कृतार्थ हुआ। मित्र, एक बार मैं तथागत गौतम को देखना चाहता हूँ। यद्यपि मैं भी शाक्य रक्त से हूँ, परंतु शाक्यों का मैं परम शत्रु हूँ। तथागत को शत्रु मित्र समान है राजपुत्र, देखोगे तो जानोगे। कलंदक निकाय के उस बूढ़े काले भिक्षु को जानते हैं आप? क्या महाअस्तवीर धर्म बंधु की ओर संकेत है मित्र, जिन्होंने काशी से आकर यहाँ साकेत में संघ स्थापना की है? हाँ, वे चांडाल कुल के हैं। वे साकेत के सभी भिक्षुओं के प्रधान हैं। समृद्ध क्षत्रिय ब्राह्मण शरणाक्षी पुत्र भारद्वाज और सुमंत उनके सामने उकड़ू बैठकर प्रणाम करते हैं। उन दोनों ने उन्हीं से प्रवज्ञा और उपसंपदा ली है। यह मैंने सुना है मित्र, पर वे बड़े भारी विद्वान भी तो हैं। पर ब्राह्मणों की चलती तो विद्वान हो सकते थे। आज वे देवपद प्राप्त दिव्य पुरुष हैं। तथागत अपने संघ को समुद्र कहते हैं, जहाँ सभी नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र हो जाती हैं। परंतु कलंदक निकाय को छोड़कर इसी साकेत में तो ऊंच नीच के भेदभाव हैं। विदुडब ने उदास होकर कहा, सो तो है ही। और जब तक मोटे बछड़ों का मांस खाने वाले और सुंदरी दासियों को दक्षिणा में ग्रहण करने वाले ब्राह्मण रहेंगे और रहेंगे उन्हें अभयदान देने वाले राजा लोग, तब तक ऐसा ही रहेगा मित्र। ये तो स्वर्ण, दासी और मांस के लिए कोई भी ऐसा काम जिससे इनके आश्रयदाता राजा और सामंत प्रसन्न हो, खुशी से करने को तैयार हैं। देखा नहीं, कात्यायन, वररुचि, शौनक और वशिष्ठ ने अपनी अपनी स्मृतियां बनाई हैं और उनमें दिल खोलकर अपने और अपने मालिकों के अधिकारों का डंका पीटा है। तो मित्र, मैं तुझे पाकर बहुत सुखी हुआ। परंतु राजपुत्र, कदाचित मेरा कौशल में रहना नहीं होगा। यह क्यों मित्र? मेरे वाजीकरण की विफलता से महाराज बहुत असंतुष्ट हैं। मैंने उनसे राजगृह जाने की अनुमति ले ली है। मैं शीघ्र ही राजगृह जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं मित्र, जब मैं कहूँ तब जाना। अभी कौशल में रहने का मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ। तो फिर राजपुत्र की जैसी इच्छा। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।